हेलो नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों। मैं देवाराम सारन एक बार फिर से आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो प्यारे अभ्यर्थियों, आज अपन है वो बात करने वाले हैं। एक राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर है, इसके द्वारा एक भर्ती निकाली गई है राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के द्वारा। वो है कि फोर्थ क्लास के एक एम्प्लॉयमेंट भर्ती निकली हुई है, फोर्थ ग्रेड की भर्ती है, जिसमें कुल पदों की अपन बात करें तो 5,670 है उसमें पद है, 5670 पद है। उन सब की आज अपन चर्चा करने वाले हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, इसकी आयु सीमा क्या है, फॉर्म भरने कब शुरू होंगे, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब होंगे, एग्जाम है वो कौन सी संस्था करवाएगी, उन सब के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में वो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी है वो इस नोटिफिकेशन के बारे में वो पता चल सके। तो शुरू करते हैं अपन आज के अपन क्लास को। और आज की क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा है फोर्थ ग्रेड की भर्ती निकाली गई है। इस फोर्थ ग्रेड की भर्ती के अंदर कौन कौन है वो एलिजिबल है और इसकी क्या योग्यता रहने वाली है, उन सब की है वो अपन चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन आज को। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा है ये एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। और मैं बात करूं कि इसके परीक्षा का नाम क्या है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा थे अपन को राजस्थान के जिले न्यायालयों एवं विधिक सेवा प्राधिकरणों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की है वो इसके रिक्त पदों पर है वो सीधी भर्ती निकाली गई है। और अगर मैं बात करूं भर्ती की प्रक्रिया की, तो भर्ती की होगा वो राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम के तहत है वो इसकी भर्ती होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम के सेवा चयन है बोर्ड, उसके द्वारा है ये भर्ती करवाई जाएगी। और अपन बात करें कि इसमें है वो अपने कौन कौन से पद है वो और कितने हैं वो पद के क्या नाम है। अगर मैं पद नाम की बात करूं स्टूडेंट्स, तो अपने पद का नाम है वो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। क्या है, कार्यालय के चपरासी एवं समतुल्य। चतुर्थ श्रेणी है ये फोर्थ ग्रेड की भर्ती है, इसके समतुल्य चपरासी वगैरह और इसके समतुल्य जितने भी पद है उन पदों पर है ये भर्ती निकली हुई है। और अगर बात करें अपन परिवीक्षाधीन अवधि वेतन की बात करें, यानी कि जो अपने नौकरी लगने की अपने चयनित होने के 2 साल के भीतर अपने 2 वर्ष तक है वो वेतन मिलेगा। वो वेतन कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, तो नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक 12,400 रुपये वो मिलेंगे। कितने मिलेंगे स्टूडेंट्स, 2 वर्ष की अवधि तक तो है वो 12,400 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में अपन बात करें स्टूडेंट्स, तो उसके बाद में है वो उसके बाद में अगर 2 साल के बाद में अपन बात करें तो ये है वो पे मैट्रिक्स लेवल L01 के अनुसार है वो पे स्केल 17,700 रुपये से 56,200 रुपये तक है वो मिलेंगे। यानी कि 2 साल बाद में अपन बात करें तो लगभग अपने वो 30 से 35,000 रुपये वो प्रति मंथ है वो अपना वेतन रहने वाला है इसके अंदर जिसका चयन होता है। अब अपन बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। क्या स्टूडेंट्स कि इसके अंदर अपन ऑनलाइन आवेदन करेंगे, वो ऑनलाइन आवेदन अपन कहाँ से करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं वो राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। उसके अलावा अपन बात करें स्टूडेंट्स, तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व है वो आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वे राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 के तहत है वो इन नोटिस को है वो एक बार पढ़ ले। और इसकी वो आधिकारिक वेबसाइट है राजस्थान उच्च न्यायालय की, वो है https://www.highcourt-rajasthan NICIN, इन पे है वो अपने संपूर्ण फॉर्म भरने की वो अवेलेबल है। उसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन में समस्त और वांछित जो अपनी भी सूचना है वो अपन को अवश्य है वो अंकित करनी है। फॉर्म है वो ऑनलाइन बेस पे भरा जाएगा और राजस्थान उच्च न्यायालय की राजस्थान हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के द्वारा भरा जाएगा। और अपन बात करते हैं कि आवेदन की समय सीमा क्या है, कि फॉर्म है वो कब से भरना शुरू होंगे, तो 27 जून 2025 को ये दोपहर 1 बजे से वो फॉर्म भरने शुरू होंगे। कब होंगे स्टूडेंट्स, 27 जून से। कब होंगे, 27 जून से वो फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे और 26 जुलाई तक है वो भरे जाएंगे। कितने, 27 जून से 26 जुलाई तक है ये फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग 1 माह है वो इन फॉर्मों को है वो भरा जाएगा। 27 जून से 26 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। और बात करें अपन फॉर्म शुल्क जमा करने की अंतिम समय सीमा है वो भी है वो 27 जुलाई है।
27 जून से वो 27 जुलाई के बीच में है वो अपन फॉर्म फीस भी है कटवा सकते हैं। उसके अलावा अपन बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने वो ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की उपयुक्त समय सीमा के पश्चात है वो पोर्टल का लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए अपन को है वो 1 मंथ के अंदर है, इस समय सीमा के अंदर 26 जून से 27 जुलाई के बीच में अपन को फॉर्म फीस और फॉर्म दोनों को है वो भर लेना है, फिलअप कर देना है। अब अपन बात करते हैं परीक्षा के स्थान की, यानी कि एग्जाम सेंटर है वो कहाँ आ सकता है। एग्जाम सेंटर की है वो अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाने की संभावना है। कहाँ पर आयोजित होगी स्टूडेंट्स? एग्जाम होगा अपना जिला मुख्यालय पे होगा। कहाँ होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो अपना एग्जाम होगा, जिला मुख्यालय पे एग्जाम होगा। और अपन बात करें यदि आवश्यकता होती है तो उपखंड एवं तहसील मुख्यालयों पर भी आयोजित किए जाएंगे। अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है, जिला मुख्यालय पर है वो संपूर्ण है एग्जाम सेंटर सही सेटअप नहीं बैठ पाता है, तो अपने उपखंड अधिकारी जो उपखंड लेवल है वहां पर भी ये एग्जाम करवाया जाएगा। उसके अलावा मैं बात करूं तो परीक्षा की दिनांक वो माह के संबंध में सूचना है वो समय पर आपको प्रसारित कर दी जाएगी। सरोकार के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, जब भी है वो एग्जाम डेट आएगी तो आपको है वो सूचित कर दिया जाएगा। उसके अलावा अपन बात करें परीक्षा शुल्क की, एग्जामिनेशन फीस की बात करें कि अपना एग्जाम फॉर्म फीस है वो क्या रहने वाली है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन फॉर्म फीस की, तो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस है वो 650 रुपये। कितनी है स्टूडेंट्स? 650 रुपये वो फीस रहने वाली है एग्जामिनेशन फीस। और जो अन्य अति पिछड़ा वर्ग के, नॉन क्रीमी लेयर के, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS वगैरह के आते हैं, उनके स्टूडेंट्स 550 रुपये प्रति स्टूडेंट्स है वो फीस रहने वाली है। और राजस्थान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ST SC और अपन भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो इनकी फॉर्म फीस रहने वाली है वो स्टूडेंट्स 450 रुपये वो रहने वाली है। और जितने भी दिव्यांग जन है उन दिव्यांग जनों के लिए फॉर्म फीस है वो स्टूडेंट्स शून्य रहेगी। कितनी रहेगी? शून्य है वो रहेगी। उसके अलावा अपन बात करें तो परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित है, इस दावे पर कोई भी है वो नियम नहीं है। और अपन बात करते हैं अपन बात करते हैं इसके सिलेबस की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स? अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं, यहाँ इसके आरक्षण की बात करते हैं पहले। तो आरक्षण में महिलाओं को दिया गया आरक्षण, दिव्यांगजनों हेतु भी है वो आरक्षण है। उसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के भी आरक्षण है। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों में है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एशिया ओलंपिक परिषद, इनमें वो जिन्होंने भाग ले रखा है उनके ये स्टूडेंट्स इनको आरक्षण मिला हुआ है। और अपन बात करें इससे आगे, अब अपन बात करते हैं आरक्षण बात हो गई। अब अपन बात करते हैं इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की। किसकी बात करते हैं अपन? एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य किसी भी बोर्ड से सेकेंडरी होनी चाहिए। क्या? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, RBSE या कोई भी ओपन यूनिवर्सिटीज है उसके द्वारा जिन्होंने 10th वो ओपन कर रखी है तो उनके सेकेंडरी लेवल का एग्जाम है। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अपन को हिंदी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। राजस्थान की संस्कृति है, इस राजस्थान की संस्कृति का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। अपनी है वो 10th लेवल की एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, यानी कि ये 10वीं पास स्टूडेंट्स के लिए है बहुत ही अच्छा व शानदार वो मौका रहने वाला है। तो कोई भी 10वीं पास स्टूडेंट्स है अगर अब सरकारी नौकरी में जाना चाहता है तो उसके लिए ये भर्ती बहुत ही शानदार रहने वाली है। इसमें पद भी है वो 5670 पद है, पदों की संख्या भी आसान है। और इसमें अपने को जो अपने वर्क पैलेस मिलेगा, यानी कि अपनी ड्यूटी लगेगी वो जिला मुख्यालयों के सेशन न्यायाधीश कोर्ट होते हैं, उन्हें जिला मुख्यालयों के कोर्ट के अंदर है वो अपनी है वो ड्यूटी लगने वाली है। उसके अलावा अपन बात करें फिजिकल फिटनेस की, तो फिजिकल फिटनेस तो वही नॉर्मल है, स्वस्थ होना चाहिए, राष्ट्रीयता होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं यहाँ है आयु, ये अपने इंपॉर्टेंट है आयु। अगर मैं आयु की बात करूँ स्टूडेंट्स, एज की बात करूँ तो विज्ञप्ति पद पर सीधी भर्ती का कोई भी अभ्यर्थी आवेदन की प्राप्ति के लिए वो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष का हो जाना चाहिए। कितना स्टूडेंट्स? 1 जनवरी 2026 तक है उसकी आयु है वो स्टूडेंट्स कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष का होना चाहिए। कितने स्टूडेंट्स? 40 वर्ष का है वो अधिकतम आयु है वो प्राप्त होना चाहिए, यानी कि 18 से 40 वर्ष के बीच के जितने भी अभ्यर्थी है वो इस फॉर्म को है वो फिल कर सकते हैं। और अपन बात करें आगे
इसके सिलेबस की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो परीक्षा है अपना वो लिखित परीक्षा 2 घंटे की रहेगी। कितने घंटे की रहेगी स्टूडेंट्स? अपनी लिखित परीक्षा है वो 2 घंटे की रहने वाली है। अपन को एग्जाम में टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का टाइम मिलेगा। मैट्रिकुलेशन मानक के वस्तुनिष्ठ प्रकार के वस्तु बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 10वीं तक के अपना लेवल है, 10th तक के लेवल की है वो प्रश्न है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, जिसमें अपनी सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां आएगी। क्या आएगी? सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां है वो अपने सिलेबस के अंदर रहने वाली है। अगर मैं बात करूं सामान्य हिंदी की, तो इसमें आएंगे अपने 50 क्वेश्चन। कितने आएंगे स्टूडेंट्स? 50 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो सामान्य अंग्रेजी में क्वेश्चन आएंगे 10, और राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियों की बात करें तो इसमें अपने 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 कितने आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। कुल अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 85। कितने आएंगे स्टूडेंट्स? 85 है वो क्वेश्चन आएंगे। जिन अभ्यर्थियों को डर था कि मैथ अपने एग्जाम के अंदर आती है, मैथमेटिक्स से जिन अभ्यर्थियों को डर लगता है, उनके लिए यह भर्ती बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर मैथ की कोई भी है वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश की, और 25 क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स अपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के वो पूछे जाएंगे। और अपन बात करें तो कुल है वो 85 अंक है वो दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक होगा। कुल 85 क्वेश्चन आएंगे, और अपने मार्क्स है वो भी कितने होंगे? 85 होंगे। उसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें वो गलत उत्तर हेतु कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्या स्टूडेंट्स? इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की है वो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहने वाली है। लिखित परीक्षा OMR के माध्यम से होगी, ऑफलाइन है वो आयोजित की जाएगी, OMR के माध्यम से है वो स्टूडेंट्स लिखित परीक्षा होगी। और मैं बात करूं तो कुल रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार की बात करें तो साक्षात्कार के लिए वो 3 गुना अभ्यर्थियों को है वो बुलाया जाएगा। उसके अलावा और अपन बात करें तो जो आरक्षण के विद्यार्थी हैं, उन आरक्षण के विद्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाने हेतु है वो स्टूडेंट्स न्यूनतम अंक 40 अंक होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 40 अंक होने चाहिए। और जो बाकी वाले हैं उनके लिए 45 अंक है वो न्यूनतम होने चाहिए साक्षात्कार में होने के लिए। 15 नंबर का वो इसमें क्वेश्चन आएगा वो साक्षात्कार से आएंगे, और 85 क्वेश्चन है वो अपने एग्जामिनेशन से आएंगे। अब अपन बात करते हैं और आगे कि आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी होती है वो आवेदन की प्रार्थना पत्र की किसी भी परिस्थिति में वो परिवर्तन नहीं की जाएगी। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स की इसके अंदर कौन कौन सी है वो कितनी है वो विज्ञप्ति है वो कौन कितनी किस सीट के अंदर कितनी किस श्रेणी में कितनी सीटें है वो है अपने हाई कोर्ट में टोटल है वो अगर मैं बात करूं तो इसमें 244 दे रखी है। उसके अलावा अपन बात करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों की बात करूं मैं तो यहाँ पर है वो अपने ये दी हुई है, और इसकी है वो मैं ये सरोकार के टेलीग्राम चैनल पर है वो आपको है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। अब अपन बात करते हैं किस जिले के अंदर है वो कितने को टोटल है वो सीट रहने वाली है। अगर बात करें तो अजमेर के अंदर है वो 293 रहने वाली है। यहाँ पर देखो बालोतरा में भी है 161 है वो सीटें दी हुई है। तो ये अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज आप इसके अंदर सीटें दी हुई है कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो कितनी सीटें है वो खाली रहने वाली है। तो ये भी आप है वो देख लेना। ये अपनी PDF है वो सरोकार के टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो ये अपने हो गई बात। और भी है वो TSP क्षेत्रों के लिए भी है वो दे रखा है। तो इन आप सीटों को है वो स्टूडेंट्स सरोकार के टेलीग्राम चैनल को है वो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर है वो आपको सारी PDF है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो मुझे आशा है कि आज की अपनी इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। ऐसी नई इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को और YouTube चैनल को है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।